अगर कोई नहीं अवेलेबल है या किसी के पास समय नहीं है अभी, तो वो बाद में भी इसको देख सकता है। सो फिर से एक बार कहूंगी, आई थिंक इतनी बार कहना बहुत है कि कैमराज ऑन कर लीजिए। यू आर गोइंग टू लव दिस सेशन। ठीक है, तो आपके सेशन, आप कैमराज ऑन रखेंगे तो आपका ध्यान भी बहुत पूरा कंसंट्रेशन रहता है। और फिर जो है, जो रिजल्ट्स आते हैं वो इससे बहुत बेहतर होते हैं, जो हम हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रह के करते हैं। तो जैसे ऐसे समझ लीजिए, सबसे पहले हमारा जो सवाल आज यहाँ पर उठता है वो ये है कि ऑरा क्या है, या आभा मंडल क्या होता है, व्हाट इज एन ऑरा। ऑरा क्या होता है, यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। तो फिर मैं आप लोगों को आप ही से जोड़कर बताऊंगी, आप खुद इसको समझ पाएंगे कि ये सब कैसे काम करता है, राइट। तो सबसे पहली चीज, ऑरा क्या होता है। ऑरा एक सब्टिल एनर्जी फील्ड है जो हर इंसान, हर जानवर, प्लांट और लिविंग बीइंग के बॉडी के अराउंड होता है। ये एनर्जी फील्ड हमारे फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपका शारीरिक जो है, आप फिजिकली कैसा फील कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, कैसा आपका स्पिरिचुअल स्टेट है, आप किस तरीके का अध्ययन करते हैं, ये सब कुछ आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट होता है। जैसे कि एक सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, तो जैसे सूरज होता है, सूरज के अराउंड जो है, जो रेज होती है ना, लाइट होती है, वैसे ही इंसान की बॉडी के अराउंड भी एनर्जी का ग्लो का लेयर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ऑरा कहते हैं। आई होप ये सब लोग समझते भी हैं, राइट। दिस इज एन आउटर लेयर, एक आउटर लेयर होता है हमारे शरीर के बाहर, जिसको हम ऑरा कहते हैं। अब ये तो समझ आ गया कि ऑरा क्या है, कैसे बनता है, कैसे हम किसी के ऑरा को समझ सकते हैं। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट। सबसे पहली चीज, ये एनर्जी फील्ड है, ये बॉडी के 2 से 5 फीट तक हो सकती है। दूसरा, इसके कलरफुल लेयर्स होते हैं, ऑरा में अलग अलग कलर्स हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे आपका नेचर बदलता है, जैसे ऑरा ऑल्सो कीप्स चेंजिंग द नेचर। जैसे हमारे थॉट्स बदलते हैं, क्या हमारे थॉट्स सेम रहते हैं, हमारे इमोशन सेम रहते हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ एक सी रहती है हर दिन। हमारा स्पिरिचुअलिटी का भी आप ध्यान दीजिएगा जी, यहाँ पर सभी लोग आध्यात्मिक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एवरीबडी इज स्पिरिचुअल एंड एवरीबडी इज इनटू, इज लर्निंग ऑकल्ट, इज इनटू ऑकल्ट, कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है ना। अब एक छोटी सी बात बताइए, हर दिन आप स्पिरिचुअलिटी का एक ही से फेज में रहते हैं या चेंज होता रहता है? कितने लोग कहेंगे कि चेंज होता रहता है? समटाइम्स द कनेक्शन इज सो स्ट्रांग, इतना सुंदर होता है, आपको लगता है वाओ। और समटाइम्स आप एफर्ट डालते हो, फिर भी वो चीजें वैसे काम नहीं करती है जैसे हमें एक एक्सपेक्टेशन होता है, राइट। ऐसे ही होता है ना। सो इट ऑल चेंजेस, हमारे विचार बदलते हैं, हमारे इमोशंस बदलते हैं, हमारा शारीरिक भी, हमारी एनर्जी भी चेंज होती रहती है, और ऐसे ही हमारा स्पिरिचुअलिटी का जो लेवल है, या फिर मैं कहूँगी एक्सपीरियंस है, वो चेंज होता रहता है। तो इसी तरीके से ये जो ऑरा है, ये भी एक्सपैंड होता है और श्रिंक होता है। ओके। सो जितना अच्छा फील करोगे उतना ऑरा एक्सपैंड होगा, और जब हम खराब फील करेंगे, हमारी लेयर्स ऑरा की खराब हो जाती है, तो हमारा ऑरा श्रिंक हो जाता है। ऑरा में 7 लेयर्स होती है। तो अब आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ बताती हूँ, ये मैं अक्सर सेशंस में भी बताती हूँ, क्लासेस में, कि हमारी ये 7 लेयर्स में आप मान के चलिए, जो पहली लेयर है वो फिजिकल लेयर है, जो हमारी बॉडी के बिल्कुल पास में है। अब हमारा, अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो सबसे पहले आपके चेहरे पे चमक खत्म होगी या नहीं होगी? चेहरे पे नजर आता है ना क्या तबीयत ठीक नहीं है? बताइए, गलत कह रही हूँ? कितने लोग अग्री करते हैं इस बात को? दिखता है आपके ऑरा में, फील होता है कि नाउ टुडे द हेल्थ इज नॉट गुड। व्हाई? बिकॉज आपका फिजिकल लेयर डिस्टर्ब हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल और, रात को एक किसी दिन एक बहुत जो है, बहुत डिस्टर्बिंग सी मूवी देखकर सोइए। ठीक है, वॉच समथिंग लाइक आई शुड नॉट टेक द नेम्स, बट फिर भी वायलेंस हो किसी में, या बहुत थ्रिलर हो, आप ऐसी मूवी देखकर सो, सुबह आपके चेहरे पे वो स्ट्रेस नजर आता है, आप उसके सपने भी कहीं कहीं वो कनेक्ट हो जाते हैं। ऐसा है या नहीं है? है तो ऐसा है ना। सो यहाँ पर आपका मेंटल लेयर खराब होता है। फिर आप इमोशनली कनेक्ट होते हो ना, जब मूवी देखते हैं तो क्या होता है, हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारा इमोशनल लेयर डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका ऑरा मलिन हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा, और उसकी चमक कम हो जाएगी। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? How many of us do understand this? So this is how the aura keeps expanding and it keeps shrinking. Aura expand होता है, shrink होता है। अब आप सोचिए, aura expand होता है और shrink होता है, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है, और हमें उसको मेंटेन रखना है। How many of us do understand this? We have to maintain it.
हम उसे श्रिंक होने दे सकते हैं एज अ स्पिरिचुअल सीकर, या आप जो भी ऑकल्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो। कैन यू अफोर्ड दिस दैट योर ऑरा श्रिंक्स? नो, वी कांट। हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो भी सीख रहे हैं, जो भी हम अपना एफर्ट डाल रहे हैं, वो ग्रो करने के लिए डाल रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक बात है। वी कैनॉट अफोर्ड दैट दैट ऑरा श्रिंक्स, नो। व्हाई? बिकॉज आपके चेहरे का ग्लो, आपकी एनर्जी लेवल, योर पॉजिटिविटी, एवरीथिंग गोज व्हेन योर ऑरा श्रिंक्स। हाउ मेनी ऑफ यू डू अग्री विद दिस? एक दिन तबीयत खराब होती है ना, चेहरे पे नजर आता है, मन ठीक नहीं है, इट इज क्लियरली विजिबल इन योर ऑरा दैट यू आर नॉट ओके। एज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, आप ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हो, आप ये सब कर रहे हो, तो आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो। इसीलिए हमें हर रोज अपनी ऊर्जा पे काम करना जरूरी है। इसीलिए हमें इमोशनली बैलेंस रहना जरूरी है। इसीलिए हमारे अंदर धैर्यता, पेशेंस होना जरूरी है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी? जरूरी है ना? अगर एज अ हीलर आप ही इम्पेशेंट हो जाओगे, तो फिर आप दूसरों की मदद कैसे करोगे? टेल मी। ठीक बात है। अगर एज अ हीलर हम ही अग्रेसिव हो जाएंगे, तो दूसरों को कैसे हेल्प करेंगे? सो वी हैव टू मेंटेन आर ऑरा। हमें अपने ऑरा को मेंटेन करना है, हमें खुद को मेंटेन करना है। हमें अपना मेंटल लेयर, फिजिकल लेयर, इमोशनल लेयर, एस्ट्रल लेयर, हमें सारे लेयर्स पे काम करना है। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सब लोग इसको समझ पा रहे हैं? आइए अब इसे और गहराई से समझते हैं। दिस इज अ वंडरफुल टॉपिक। ये इतना इतना सुंदर टॉपिक है, ये हमारी लाइफ के हर पार्ट से रिलेट करता है। देयर इज अ प्रोटेक्शन फील्ड। ये बॉडी का ना, जो एक्सटर्नल नेगेटिव एनर्जी से हमें प्रोटेक्ट करती है। जब ऑरा, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, वी टॉक अबाउट ऑरा लॉकिंग। हमें इफ यस डू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑरा लॉकिंग। ऑरा जब बनता है, उसके बाद उसको लॉक कर देना, कि ताकि किसी का भी नेगेटिव एनर्जी उसके अंदर एंटर ना करे। तो इट एक्चुअली क्रिएट्स अ प्रोटेक्शन शील्ड अराउंड यू। आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करता है, कि ताकि आपको नेगेटिविटी कोई दे रहा है वो मैटर नहीं करता। वो मैटर करता है कि वो नेगेटिविटी आप तक आ रही है या नहीं आ रही है। किसी ने हमसे कुछ कहा, ये एक पार्ट है, हमने उसमें से कितना लिया, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है? तो वेन योर ऑरा इज स्ट्रांग, वो रिपेल होता है, वो वापस चला जाता है, इट डजंट कनेक्ट विद यू। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? ये बात समझ आ रही है सबको? इसीलिए प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करना, ऑरा लॉक करना, ये सब चीजें हमारी मदद करती हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये बात सब समझ पा रहे हैं? राइट नाउ, ये तो हुआ कि ऑरा क्या होता है, या आभा मंडल क्या होता है। ऑरा एग्जैक्टली बताता क्या है? ऑरा से पता चल सकता है कि आपका इमोशनल स्टेट कैसा है। आप खुश हो, उदास हो, स्ट्रेस में हो, डर लग रहा है, इट इज इजीली विजिबल इन योर ऑरा। आपके ऑरा में ये समझ आता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपके ऑरा से समझ आता है। आपका मेंटल क्लैरिटी आपके ऑरा से समझ आता है। आपका फिजिकल हेल्थ आपके ऑरा में नजर आता है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके ऑरा में नजर आती है, और आपके एनर्जी ब्लॉकेजेस भी आपके ऑरा में नजर आने लगते हैं। और जब ऑरा बहुत मजबूत हो जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है? इट बिकम्स अ मैग्नेट। एक मैग्नेटिज्म उसमें डेवलप होता है। How many of us do understand this? And when the aura is weak, weak aura में क्या होता है, आइए जानते हैं और फिर बताइएगा। If you feel that your how your aura is, आप कैसे इसको देखते हैं कि आपका ऑरा कैसा है? तो जब किसी का ऑरा कमजोर होता है, आज मैं आपको ये भी बताऊंगी, पहले तो देख लेते हैं कि कमजोर होता है तो क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी हम इसे कैसे ठीक भी कर सकते हैं। ठीक है? बट एक एक करके बताइएगा। जिस किसी का भी ऑरा कमजोर होता है, उसे बहुत जल्दी थकान महसूस होती है। कितने लोगों को थकान महसूस होती है बहुत जल्दी? होती है ना? तो जिस जिसको होती है, आप समझ जाइए योर ऑरा इज वीक। इसके अलावा जिसका ऑरा वीक होता है, उसे शरीर में एक हैवीनेस रहती है, या फिर उसे अपनी बॉडी में एक वीकनेस सी फील होती है। या तो उसका बॉडी बहुत हैवी फील होगा, या फिर बहुत वीकनेस सी फील होगी। राइट? इसके अलावा जिसका ऑरा वीक होता है, वो बार बार बीमार पड़ता है, वो बहुत जल्दी जल्दी बीमारियों को कैच करता है, उसका इम्यूनिटी वीक हो जाता है। इसके अलावा जिसका ऑरा वीक होता है, उसको सिर में दर्द बहुत आसानी से होता है। सबसे पहले कहाँ दर्द होगा? सिर में दर्द शुरू होगा। इट ऑलवेज हैपेंस विद द पीपल हु हैज अ वीक ऑरा। इसके अलावा जिसका ऑरा वीक होता है, उसका नींद पूरी होने के बाद भी उसे थकान महसूस होती है। वो नींद तो पूरी हो जाएगी, मगर उन्हें हमेशा लगेगा मैं ड्रेन्ड हूँ, आई डोंट हैव दैट एनर्जी। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? यू कैन इजीली रिलेट विद योर सेल्फ, है ना? अभी मैं और भी बहुत सारे सिम्टम्स बताऊंगी, आप अपने आप से रिलेट करते जाइए, आपको सब समझ आएगा व्हाट एम आई सेइंग।
आपको मैं क्यों ये बता रही हूँ, आप ये भी समझ पाओगे। अपार्ट ऑफ दिस, जिसका ऑरा वीक होता है वो बिना किसी कारण के उदास रहता है, उसको एंजाइटी होती है, कोई कारण नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर ओवर थिंकिंग चल रही है, मन परेशान है और एक उदासी सी बनी रहती है। उदासी सी बनी रहने के साथ साथ हमेशा एंजाइटी इश्यूज कुछ ना कुछ चलता रहता है ना। तो ये भी कमजोर ऑरा की एक निशानी होती है, ये इसे हम कहते हैं इमोशनल लेयर डिस्टर्ब होना। जल्दी इरिटेट हो जाना या गुस्सा आ जाना, ये भी ऑरा कमजोर होने की निशानी है। किसी ने कुछ कहा नहीं और हमारा रिएक्शन शुरू। इसके अलावा ऑरा कमजोर होता है तो हमें मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, हम अपने मूड को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हमारा ऑरा वीक होता है तो हम दूसरों की नेगेटिविटी से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। जैसे आप किसी भी नेगेटिव व्यक्ति से मिलोगे, आपको भी उसका एनर्जी इंपैक्ट करेगा। कितने लोग इससे कनेक्ट कर पा रहे हो, कितने लोगों के साथ कोई ना कोई एक सिम्टम कनेक्ट कर रहा है। यस, होता है ये। इसके आगे समझते हैं कि और हम क्या समझते हैं, ऑरा कमजोर होता है तो क्या होता है। इसके बाद होता है मेंटल सिम्टम्स की, अगर मैं बात करती हूँ तो डिसीजन ना ले पाना, हमेशा कंफ्यूज रहना, क्लैरिटी की कमी होना, ये भी ये बताता है कि आपका ऑरा कमजोर है। इसके अलावा नेगेटिव थॉट ज्यादा आना, हमेशा नेगेटिव सोचना, फोकस की कमी होना, मोटिवेशन कम होना। काम कुछ कर रहे हैं, फोकस कहीं और है, सेल्फ मोटिवेशन नहीं है। सामने वाला कह रहा है करो तब कर रहे हैं, खुद से आवाज नहीं आती कि आई हैव टू डू दिस। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस, राइट। दिस इज ऑल्सो सेज दैट आवर ऑरा इज वीक, ये भी हमें यही बताता है कि हमारा ऑरा कमजोर है। इसके अलावा यस, एनर्जी सिम्टम्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एनर्जी सिम्टम्स में क्या होता है, लोगों के बीच आप गए, आप एक जनरली कुछ लोगों से मिलकर आए और घर आके आपको ऐसा लग रहा है कि ना जाने आपने सुबह से कितना काम कर लिया है, आप बिल्कुल ड्रेन हो जाते हो। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। वेन यू आर इन द क्राउडेड प्लेस, आपको ऐसा लगता है आप कितना थक गए हो, ठीक है, आप आते ही यूल फील कि कितना एनर्जी लॉस हुआ है, राइट। दिस शोज दैट योर ऑरा इज वीक, ये बताता है कि ऑरा क्या है, कमजोर है। क्राउडेड प्लेसेस में जितने लोगों को डिस्कम्फर्ट फील होता है, यू डोंट फील कंफर्ट इन द क्राउडेड प्लेसेस बिकॉज आपको एनर्जी कैच करते हो ना आप, तो उससे क्या होता है, होल्स हो जाते हैं, वो आपको इम्पैक्ट करता है, तो आपको क्राउडेड प्लेसेस में कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं होता। कितने लोग ऐसे हैं। यस, वी डू फील लाइक दैट। देन इट ऑल्सो हैपेंस कि कुछ लोगों के पास जाने से आपको हैवीनेस फील होता है। जैसे यू विल मीट समवन, और देखिए मिलना तो आपको है, व्हेन यू आर इन अ सोसाइटी, यू कैन यू अवॉइड एवरीथिंग, यू कैन नॉट अवॉइड एवरीथिंग, राइट। तो आपको मिलना भी है, तो बट मिलने के बाद आपको ऐसा लगता है कि बहुत हैवी फील हो रहा है, यार क्यों मिला, मैं इससे क्यों मिली, मैंने क्यों समय दिया। इट हैपेंस लाइक दैट। और मेडिटेशन या प्रेयर करते वक्त दिमाग में हजारों चीजें चलती हैं, ये भी हमें बताता है कि हमारा एनर्जी लेवल ठीक नहीं है, हमारा ऑरा डिस्टर्ब है। कितने लोग ऐसे हैं। क्विक आंसर फटाफट, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, अभी हम इस पे बहुत सारी काम करेंगे। और कितने लोग इस बात पे अग्री करते हैं कि कोई भी एक सिम्टम आपके साथ कनेक्ट करता है। यस, मेरे साथ भी करता है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। किसी का भी ऑरा 100% नहीं होता है, तो निश्चित करता है, आपको रेगुलर काम करना पड़ता है ऑरा के ऊपर, राइट। इट नेवर स्टेज लाइक दैट, क्योंकि आपको क्या लगता है हम हमेशा ऐसे ही रहते हैं। देर आर पीपल अराउंड अस, दे वी आर इन अ सोसाइटी, हम लोगों से मिलते हैं जुलते हैं, हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगर हम मैं अपनी बात करूं, आई एम टॉकिंग टू सो मेनी पीपल इन अ डे, तो कभी आप कितना भी मजबूत और होगा, बट आपको अपने ऊपर रोज काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ड्रेन फील करने लगोगे, आप इतना काम ही नहीं कर सकते हो। ठीक बात है या नहीं है। टेल मी, डोंट यू फील दैट यू नीड एनर्जी टू वर्क। ये काम करने की ऊर्जा आपके पास कहाँ से आती है, जब आप अपने ऑरा को मैनेज करना सीख जाते हो, उसको बैलेंस करना सीख जाते हो, उसको लॉक करना सीख जाते हो। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस। यस। तो यस, हमारे साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, बट इन प्रॉब्लम्स का बहुत बहुत सुंदर सोल्यूशन भी है। इसके अलावा कुछ स्पिरिचुअल सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो सुकून की कमी महसूस होना, हर समय अंदर से एक टेंशन सा फील होना, मन परेशान रहना, ये भी ऑरा वीक होने का सिम्टम होता है। इसके अलावा इंट्यूशन कमजोर होना, ये भी ऑरा कमजोर होने का सिम्टम होता है। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में डिस्कनेक्ट फील करना भी जो है ऑरा कमजोर होने का एक सिम्टम है। जब किसी व्यक्ति का ऑरा कमजोर हो जाता है तो उसकी एनर्जी जल्दी ड्रेन होने लगती है, इमोशनल बैलेंस डिस्टर्ब होता है, और बाहर की नेगेटिव एनर्जी को से वो बहुत जल्दी प्रभावित होने लगता है। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस, आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो ये सिंपल से जो है लॉजिक्स हैं जो हमारी सबकी लाइफ पर चलते हैं। और
ये हमें इन पे काम करना होता है। सिंपल इज दैट वी हैव टू वर्क ऑन दिस। तो ऑरा कैसे बनता है, ऑरा कैसे लॉक किया जाता है, ऑरा को कैसे मेंटेन किया जाता है, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है, आप किसी का ऑरा कैसे देख सकते हो, हम अब बात करेंगे इन सब विषय के बारे में। अब बताइए, क्या ये टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है? हाउ मेनी ऑफ यस डू फील दैट दिस टॉपिक इज रियली रियली इंटरेस्टिंग? बताइए फटाफट। इजंट इट इंटरेस्टिंग? इट इज, राइट? तो ये टॉपिक आपका तो पता नहीं, मेरा बहुत पसंदीदा टॉपिक है, बिकॉज वी कीप वर्किंग ऑन दिस। सबको काम करना होता है, एंड आई ऑल्सो वर्क ऑन इट। मैं भी इस पे बहुत काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये नीड है। नीड इन द सेंस, ये आपका जितना ऑरा मजबूत होगा, आप उतना काम कर पाओगे, उतनी थकान कम होगी, उतना लोगों के साथ आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। जितना आपका ऑरा मजबूत होगा, उतना ही अच्छे से आप जो है अपने काम में आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो नजर आएगी। और जितना आपका ऑरा मजबूत होगा, उतने उतना आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो। ठीक है। तो अब मैं अगर शास्त्रों की बात करूं, तो हमारे शास्त्रों में ऑरा को कैसे देखते हैं, आइए कुछ इस पर भी नजर मारते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये चीज समझना कि ऑरा को हम वैदिक कंसेप्ट में कैसे देखते हैं। ऑरा का ना शास्त्रीय कंसेप्ट जो है, हमारे खासकर भारत की अगर मैं बात करूं, तो हमारी प्राचीन परंपरा में सीधे ऑरा शब्द का कम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन तेज, प्राण, ओजस और ऑरा मंडल का जैसे कंसेप्ट्स का बहुत ज्यादा जो है वर्णन है। वेद में, उपनिषद में और जो वैदिक ट्रेडिशंस में इंसान को सिर्फ फिजिकल बॉडी के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि मल्टी लेयर्ड एनर्जी बीइंग के रूप में माना गया है। तो वैदिक कंसेप्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं, अब आप ध्यान से सुनिएगा, अब आप सब जोड़ पाएंगे जितना भी हमने ऑरा के विषय में अभी बात करी है, क्यों ऐसा होता है आप समझ पाएंगे। अगर हम अपने शास्त्रों से जोड़ते हैं तो ये हम इसको कैसे देखते हैं। हमारे वेदों में अगर हम बात करें, वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि हर जीव में प्राण शक्ति होती है, जिसे हम प्राण वायु ऊर्जा, प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स एनर्जी कहते हैं। कितने लोग इसके बारे में समझते हैं? एक शरीर है और एक आत्मा है, और हमारे बीच में क्या चल रही है? एक लाइफ फोर्स एनर्जी, जिसको हम कहते हैं प्राण वायु ऊर्जा। उसका संचार होता रहता है, वो चलती है। आई होप दैट्स क्लियर। प्राण, ठीक है। प्राण गया तो जो बॉडी, जो शरीर है वो क्या हो जाएगा? वो एक बॉडी के रूप में देखा जाएगा। दैट मीन्स नाउ देर इज नो लाइफ। इसीलिए क्या कहा जाता है? प्राण वायु ऊर्जा। प्राण जो है हमारे अंदर है, वो उसी की वजह से है। इसके बाद इसको और कैसे समझते हैं? ये प्राण ही शरीर को जीवित रखता है और बॉडी के बाहर की एक सब्टल फील्ड क्रिएट करता है। तो अगर हम शास्त्रों में देख रहे हैं, सेम ही बात आ गई, जिसको हम ऑरा कह रहे थे वहां पर ऐसे देखा जाता है कि जो प्राण हमारे भीतर होता है, इसी की वजह से ये सब्टल लेयर बनती है जो शरीर के बाहर बनती है। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? अंडरस्टूड? अब इसको कैसे देखते हैं? प्राण मतलब लाइफ फोर्स एनर्जी, तेजस का मतलब होता है स्पिरिचुअल रेडियंस, डिवाइन ग्लो। आप देखेंगे कई लोगों के चेहरे पे कितना तेज होता है। ठीक है, तेज इन दी सेंस एक अट्रैक्शन और एक चमक होती है चेहरे पे। तो ये डिवाइन ग्लो है। ठीक है, दिस इज डिवाइन ग्लो, जिसको हम तेजस बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ओजस मतलब ये होता है वाइटल एनर्जी, जो इम्यूनिटी और ऑरा को स्ट्रांग बनाती है। ये आपका जो ये आपके अंदर की जो वाइटल एनर्जी है, ये ही आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है। तो जब किसी व्यक्ति का प्राण और ओजस स्ट्रांग होता है, तो उसके चेहरे और शरीर के अराउंड एक प्रकाश जैसा ग्लो दिखता है। जैसे कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे योगी, जो जो जिनको तेजोमय कहा गया है, यानी उनके अराउंड स्पिरिचुअल रेडियंस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक बहुत सुंदर डिवाइन ऑरा। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? अंडरस्टूड? इज इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? नो रियली? चलिए, परफेक्ट। देन अब हम इसमें उपनिषद के कंसेप्ट में अगर जाते हैं, तो यहां पर हमें यह पता चलता है कि इंसान के 5 एनर्जी लेयर्स बताए गए हैं इसमें। ठीक है, जिसे पंच कोश कहा कहते हैं। ये 5 एनर्जी बॉडीज को कैसे देखते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले है अन्नमया। अन्नमया कोश, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल बॉडी। यहाँ ये जो है फूड से बना हुआ शरीर है, जो हम भोजन करते हैं इससे बना हुआ शरीर, ये हमारा फिजिकल बॉडी होता है। आई होप दैट्स क्लियर। सो यहाँ पर 5 एनर्जी लेयर्स की बात करी गई। सबसे पहले हमारा फिजिकल बॉडी, हमारा शरीर। इसके बाद जो दूसरी बॉडी होती है, ये हमारी होती है एनर्जी बॉडी। यहाँ पर प्राण फ्लो चलता है। प्राण फ्लो मतलब ब्रीदिंग से रिलेटेड, हम जो सांसें लेते हैं वही हमारे प्राण वायु है ना। तो यहाँ पर हमारा एनर्जी हमारे अंदर जो चल रहा है उसको हम देखते हैं।
तीसरी लेयर है माइंड और इमोशंस की लेयर। चौथी है इंट्यूशन और हायर इंटेलिजेंस की लेयर। और पांचवी लेयर है ब्लिस या स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की लेयर। आई होप ये क्लियर है। तो हमने किस किस लेयर की बात करी? सबसे पहले शरीर, दूसरी ऊर्जा, ठीक है, तीसरी लेयर हमारा दिमाग और हमारे इमोशंस, चौथी लेयर हमारा थर्ड आई जो हमारा इंट्यूशन है, हमारा हायर इंटेलिजेंट है और उस इंटेलिजेंस है, और उसके बाद हमारा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है। आई होप ये क्लियर है। ठीक है। तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से ये पांच लेयर डिफाइन करी गई हैं, जिसको हम नेचुरली सेवन लेयर्स में पढ़ते हैं, जहां पर माइंड की लेयर अलग होती है, इमोशंस की लेयर अलग होती है, एस्ट्रल लेयर अलग होती है। इस तरीके से ये लेयर्स डिफाइन की जाती हैं। ये आगे आप समझेंगे। तो यहां तक कितने लोगों को क्लियर हुआ? हाउ मेनी ऑफ अस कुड अंडरस्टैंड दिस? राइट। इसके बाद इसको हम और कैसे समझ सकते हैं? इन सब कोशास में को जब हम कंबाइन एनर्जी फील्ड ही जो होती है ना, उसी को मॉडर्न लैंग्वेज के रूप में हम ऑरा कहते हैं। हम ऑरा के रूप में इसको समझते हैं। और अगर मैं योगिक ट्रेडिशन की बात करूं, तो योगिक साइंस के अकॉर्डिंग बॉडी में नाड़ी होती है और चक्रा होते हैं। ये तो सब लोग जानते हैं कि चक्रास के विषय में तो सभी लोग जानते हैं। और नाड़ी के बारे में कितने लोग जानते हैं? यस। तो हमारे शरीर में जो इंपॉर्टेंट एनर्जी कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें 72,000, 72,000 नाड़ी होती हैं, जिनको एनर्जी चैनल्स कहा गया है, और 7 मेन चक्रा होते हैं। तो प्राण फ्लो जो है वो हमारी सांसों और मेडिटेशन के द्वारा इन्हीं के बीच में चलता है। जब चक्रा बैलेंस होते हैं तो एनर्जी स्मूथली फ्लो करती है और ऑरा ब्राइट और स्ट्रांग हो जाता है। अगर चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं तो ऑरा वीक हो जाता है। देखिए, सीधी सीधी बात है, एनर्जी फ्लो कर रही है, अगर हमारे चक्रास ब्लॉक होंगे तो ये एनर्जी का फ्लो जो है एक सा होगा? एनर्जी फ्लो एक सा होगा? नहीं होगा। एक छोटी सी बात सोचिए, अभी क्या है, एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब हो गया, अब मेरे यहाँ दर्द शुरू हो गया। ठीक है। जब तक ये प्राण वायु ऊर्जा, जब तक ये एनर्जी फ्लो ठीक चल रहा है, हम, मेरा पूरा शरीर ठीक है, मैं मेंटली ठीक हूँ, इमोशनली ठीक हूँ, फिजिकली ठीक हूँ, मैं जो सोच रही हूँ वो ठीक हूँ, मेरे अंदर की ऊर्जा ठीक है, सब कुछ बैलेंस्ड है, राइट? वो ही मेरे ऑरा में रिफ्लेक्ट करता है। जैसे ही ये एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है या चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं, ये एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब होते ही मेरा ऑरा श्रिंक हो जाता है। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? राइट। तो इसके हिसाब से 72,000 नाड़ी और हमारे 7 चक्र भी हमारे लिए बहुत विशेष होते हैं। 7 चक्र ही हमारे ऑरा के साथ इंटर कनेक्टेड होते हैं। हमारे 7 चक्रास हमारी 7 लेयर्स ऑफ ऑरा के साथ कनेक्टेड है। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दैट? अभी तो मैंने बताया, 7 चक्र बैलेंस होंगे तो ऑरा जो है वो कैसा होगा? वो जो है बहुत सुंदर होगा, ग्लो कर रहा होगा, डिवाइन ऑरा होगा। मगर अगर ये बैलेंस नहीं होंगे तो आपके भीतर जो चल रही है ऊर्जा, वो बैलेंस नहीं होगी, और जब वो बैलेंस नहीं होगी तो ऑरा निश्चित ही क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा। आई होप वी डू अंडरस्टैंड दिस। और ये डिफिकल्ट नहीं है समझने में। क्या डिफिकल्ट है? कितने लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है? इज इट डिफिकल्ट? नो, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। अभी आप प्रैक्टिकली समझेंगे तो और आपको आनंद आएगा। यहाँ पर एक चौथा तरीका जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल रेडियंस, इसको हम कैसे देखते हैं? ये हमारा तेजोमय, हम इसे तेजोमय रूप में देखते हैं। तो योगिक और स्पिरिचुअल टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो हाँ, यहाँ पर मतलब ये होता है, ये प्रकाश में शरीर है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे लॉर्ड बुद्धा, हमारे ग्रेट जितने भी योगी हैं, संत हैं, इनके अराउंड एक डिवाइन लाइट होती है। ये कहाँ से मिलती है? ये डिवाइन लाइट हाई स्पिरिचुअल ऑरा को दर्शाती है। राइट। ये डिवाइन लाइट क्या है? इट शोज द हाई स्पिरिचुअल ऑरा। चेहरे पे तेज सुकून, और फिर आप देखिएगा एक क्लैरिटी आपको नजर आएगी। आप जितने भी संत हैं, योगी हैं, या लॉर्ड बुद्धा हैं, आप इनकी आप प्रतिमा भी अगर हम देख रहे हैं तो हमें इसमें समझ आता है। ठीक बात है। सो दिस इज हाउ वी सी तेजोमय ऑरा। इसमें हम क्या समझ पाए? इसको अगर मैं सही तरीके से आपको बोलूं तो हम ये समझ पाते हैं कि हमारे जो वेद हैं, हमारे जो उपनिषद हैं, इसके अकॉर्डिंग इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, उसके पास प्राण, दिमाग और स्पिरिचुअल लेयर्स होती हैं, जिसे हम पंचकोश कहा जाता है ना? इन सब लेयर्स को कंबाइन एनर्जी फील्ड के रूप में, ऑरा के रूप में हम एक्सपीरियंस करते हैं। आई होप ये क्लियर है सभी को। कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई? तो ऑरा का कंसेप्ट हमारे जो है शास्त्रों में भी है। हालांकि वहां पर हम इसे एग्जैक्टली ऑरा ना कह करके हम इसे अलग अलग तरीके से संबोधित करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि हमारे चारों तरफ का ये जो ऊर्जा क्षेत्र है, ये जो एनर्जी क्षेत्र है, ये भी बहुत बहुत जरूरी है।
तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपका मेंटल स्टेट, आपका फिजिकल स्टेट, आपका स्पिरिचुअल स्टेट, ये सब कुछ बताता है आपको। मैं एक सीधी सी बात बताती हूँ, ऑरा जिसका जितना मजबूत होता है आध्यात्मिक रूप से, उसका जो है, उसकी लाइफ में आध्यात्मिक भौतिक रूप से भी एक स्टेबिलिटी रहती है उसके। पहली बात तो आपके ऑरा में बहुत जल्दी कोई प्रवेश नहीं कर पाता है। अगर आपका ऑरा मजबूत होगा ना, आपके ऑरा में बहुत जल्दी कोई एंटर नहीं कर पाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपसे लोग बात तो करेंगे मगर आपके ऑरा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑरा में प्रवेश नहीं कर पाना? उसका मतलब ये है कि आपको उसके होने से कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर पहली बात तो वो आपके ऑरा में प्रवेश नहीं करेगा, और अगर वो आपके ऑरा में प्रवेश कर गया तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक बन जाता है, वो भी उसी रास्ते पर चलने लगता है। ये इसकी खासियत है। क्यों? क्योंकि हर कोई आपके ऑरा में प्रवेश आपका आपका लेवल पर ही नहीं मैच कर पाएगा। वो ट्राई करेगा बट एवरीबडी कांट एंटर इनटू इट। और कौन लोग कर पाते हैं? जो लाइक माइंडेड होते हैं। लाइक माइंडेड मतलब जो भी इस कार्य में चल रहे होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो इसी तरीके के कार्य को कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो कनेक्ट कर जाते हैं। उनके लिए आप एक मैग्नेट हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? जैसे एक एग्जांपल, एक उदाहरण के तौर पे बताते हैं। एक व्यक्ति है, उसका ऑरा बहुत सुंदर है, ठीक है। उसने अपने ऑरा को बहुत बहुत अध्यात्म में जुड़ करके, जैसे भी, अभी ये भी बताऊंगी आप अपना ऑरा कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं, ऑरा कैसे बनता है। एक व्यक्ति है, उसने अपने ऑरा पे बहुत काम किया, उसका ऑरा बहुत सुंदर है। अब इसके साथ क्या होता है आइए समझते हैं। अब कोई है जो बहुत पार्टी करता है, या फिर उसका थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट है, वो उसके ऑरा में एंटर ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसे अपने अनुसार बना नहीं पाएगा। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? वो टस से मस नहीं होगा, वो नहीं बनेगा उसकी तरह। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? बट ऐसे ही वो व्यक्ति अब ऑरा में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर वो उस ऑरा में प्रवेश करेगा तो माइंड, उसकी मेंटालिटी चेंज हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। ये अब आसान हो गया समझने के लिए। तो अब क्या होगा? आप तो नहीं बदलोगे, वो बदल जाएगा। और जैसे ही वो बदल जाएगा, ऐसे ही लोगों के लिए आप फिर क्या बन जाते हो? यू बिकम अ मैग्नेट, बिकॉज योर ऑरा इज सो स्ट्रांग, यू पीपल डू फील दैट। वो आपसे मिलेंगे और आपकी ऊर्जा को महसूस करेंगे, एंड दे वुड लव टू बी विद यू। बट आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी। अच्छी बात क्या है कि यू डोंट फील दैट योर एनर्जी इज गेटिंग ड्रेन्ड। आपकी ऊर्जा ड्रेन नहीं होती है, बिकॉज आपने अपने ऑरा को लॉक किया है। यू आर मेंटेनिंग योर ऑरा एवरी डे। तो ऑरा मेंटेन करना जो होता है ना, वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है। तभी मैंने पूछा था कि हमें क्या फील होता है। तो हमें हमेशा, एवरीबडी इंक्लूडिंग मी, एवरीवन, हमें इस पे लगातार काम करना होता है। वन डे इट वोंट मेक अ डिफरेंस। सिर्फ एक दिन में कोई डिफरेंस नहीं आता है। आई होप दैट मेक सेंस। ठीक है। हमें कभी, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, हमारे इमोशंस चेंज होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। हमारी विचार चेंज होते हैं, नहीं होते हैं? वो भी होते हैं। हमारे मन की स्थिति चेंज होती है, नहीं होती है? वो भी होती है। ऐसे हमारा ऑरा चेंज होता रहता है, श्रिंक होगा और एक्सपैंड होगा। हमें उस पर काम करना पड़ता है कि ताकि वो मेंटेन रहे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब बात आती है कि ऑरा कैसे बनता है। हाउ वी प्रिपेयर दी ऑरा। ऑरा कैसे बनता है? अब ये हमें समझना है। ये बहुत सुंदर तरीके से हमारे शास्त्रों में भी दिया गया है। आइए वहीं से शुरू करते हैं। कुछ चीजें मैं आपको इसके अलावा भी बताऊंगी, मगर अभी के लिए इतना समझना बहुत है। अगर आप इतने पे भी कार्य कर लेंगे ना, यू आर गोइंग टू हैव फील गुड अबाउट योर सेल्फ। आप अपने आप के बारे में ही बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे। तो शास्त्रों के अनुसार हमारा जो आभा मंडल है वो कैसे बनता है, ये हम समझते हैं। हमारे भारतीय शास्त्रों में, जैसे मैंने आपको बताया, ऑरा शब्द का उपयोग बहुत कम किया गया, मगर जो सिद्धांत दिए गए उसके माध्यम से ये समझाया गया है कि मनुष्य के चारों ओर जो ऊर्जा मंडल होता है, वो जो है वो कैसे काम करता है और वो कैसे बनता है। सबसे पहले हमारी प्राण शक्ति से ऑरा बनता है। प्राण शक्ति मतलब योग। ठीक है। जो लोग योग करते हैं, आपने लोग जो लोग योगा करते हैं, योग करते हैं, या वो किसी भी तरीके से अपनी फिजिकल बॉडी पे काम करते हैं, उनका भी ऑरा बहुत मजबूत होता है। क्यों? उनका फिजिकल लेयर हमेशा मेंटेन रहता है। राइट। तो योग जो है ना, जब जब ये कोई भी प्राण नाड़ियों पर चक्रों के माध्यम से शरीर को ठीक रखता है,
तो उसका प्रभाव शरीर के बाहर भी दिखाई देने लगता है। और ये ऊर्जा जो है बाहर जो है ना, एक बहुत सुंदर सी लेयर क्रिएट कर देती है, जिसको हम ऑरा कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारी अंदर के जो भीतर की जो ऊर्जा है, अब ये बाहर दिखने लगती है। तो जो लोग योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकली अपने ऊपर कार्य करते हैं, उनका भी ऑरा मजबूत होता है। हमारी लेयर बनती है, लेयर्स देखिएगा कैसे बनती है। तो लेयर हमें पहले ऑरा बनाना पड़ता है ना, जैसे जैसे आप इन इन लेयर्स पे काम करेंगे, वैसे वैसे ये लेयर फॉर्म होती जाएंगी। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? तो फर्स्ट थिंग इज योग, मेडिटेशन इसके आगे आएगा। अब आप देखते जाइएगा, आपको समझ आएगा कि ये कैसे करके बनती है। इसके बाद शास्त्रों में ये भी कहा गया कि हमारा जो है ना, हमारा जो स्पिरिचुअल रेडियंस है, ये जितना अधिक होता है उसका आभामंडल उतना ही मजबूत होता है। जैसे हमारे संत हैं, ऋषि हैं, योगी हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि इनके आसपास जो दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, ये जो है ये किस वजह से, ये इनकी तपस्या की वजह से है। तो जो लोग नियम से जो है, तपस्या का मतलब ये नहीं है कि आप जो है 8-8 घंटे के ध्यान पे बैठ जाए, मगर नियम से जो अपना जो भी उन्होंने आध्यात्मिक नियम उठाया है, जो उसको रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं, उनका भी ऑरा बहुत सुंदर होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए? उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। यू हैव टू वर्क ओवर इट एवरी डे। आपको हर रोज उस पर काम करना है। ठीक है। देन इसके अलावा हमारा जो, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, खासकर जो लोग जाप करते हैं। कितने लोग यहाँ पर हैं जो मंत्र जाप करते हैं? ठीक है। मंत्र जाप करने से हमारे ऑरा की लेयर्स बननी शुरू होती हैं। मंत्र जाप जब आप करते हैं, चाहे आप ओम की चैंटिंग कीजिए, चाहे आप जो है गायत्री मंत्र की चैंटिंग कीजिए, इससे क्या होता है? इससे भी आपका ऑरा की लेयर्स बनने लगती है। क्योंकि ये, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई भी कार्य करेंगे तो नियम से कीजिए। जब आप इसे नियम अनुसार करने लगते हैं, तो ये ऑरा की लेयर बनने लगती है, और ये रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। ये आपके आपके व्यक्तित्व में नजर आती है, जो आप लोगों से मिलते हैं। और कैसे, अभी मैं ये भी बताऊंगी कैसे पता चलता है कि ऑरा मजबूत है। कमजोर ऑरा पे तो हमने बात करी है, हमें कैसे पता चलेगा कि ऑरा मजबूत है, ये भी अभी हम देखेंगे। तो फिर लोगों को आपसे एक आकर्षण सा महसूस होता है, उन्हें अपनी प्रॉब्लम की सोल्यूशन आप में नजर आने लगते हैं। अंडरस्टूड। तो मंत्र जाप भी इसमें बहुत बहुत विशेष जो है माना गया है। आई होप ये हम समझ पा रहे हैं। इसके अलावा हमारा भौतिक शरीर, हमारा एनर्जी का जो लेयर है, हमारा मन और हमारी भावनाएं, हमारी बुद्धि, हमारा अंतर्ज्ञान, ये सब हमारे अंदर जो हम जो आनंद में रहते हैं, जो हम अंदर से आनंद को महसूस करते हैं, ये सब हमारे ऑरा को बनाती हैं। तो इसीलिए कहते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, जैसा संग वैसा रंग, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा अन्न वैसा मन। तो आप किसके साथ रहते हैं, किन लोगों की एनर्जीज को आप कनेक्ट करते हैं, ये भी आपके ऑरा को बनाने में मदद करते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? आप अपना संग जैसे जैसे बदलते जाएंगे, आपके ऑरा उतना ही एक्सपैंड करता जाएगा, क्योंकि आप नेगेटिविटी से बहुत दूर होने लगते हो। राइट। आप जितना ईश्वर के प्रति आपका समर्पण होगा, आपका ऑरा सुंदर होगा। उसका कारण क्या है? शास्त्रों के अनुसार भी ये बात कही गई है कि मनुष्य जो है ना, के भीतर जो प्रवाहित होने वाली ये जो ऊर्जा है, जो प्राण है, ये पंचकोश है, ये चक्र है, ये संतुलित रहते हैं, तो ऑरा मजबूत होता है, ये आभा मंडल बहुत अच्छा बनता है। मगर क्या होता है, जब हम नेगेटिविटी के आसपास रहते हैं, या फिर हम गलत संग में रहते हैं, तो हमारे ऑरा जो है, हम जितना मेंटेन करते हैं, उतना ही वो कैसा हो जाता है, वो उतना ही धीरे, जैसे आपने अभी अपने ऊपर काम किया, अब आप शाम तक जो है किसी ऐसी एनर्जी में हो, तो आप उतना ही ड्रेन हो जाओगे जितना आपने अपने ऊपर काम किया, तो वो मेंटेन नहीं रह पाता। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो आप मंत्र जाप कीजिए, आपका ऑरा एक्सपैंड होगा। आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम करेंगे, आपकी फिजिकल लेयर हमेशा अच्छी रहेगी। ध्यान करेंगे, आपकी स्पिरिचुअल लेयर अच्छी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ऑरा की, और आगे जब आप बहुत डीप में जाएंगे, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि नेचुरल लॉक्स लगते हैं ऑरा में। नेचुरल लॉक होते हैं, एक एक लॉक तो वो होता है जो हम प्रार्थना के द्वारा अपने ऑरा के चारों तरफ लगाते हैं। एक लॉक होता है जो अपने आप लग जाता है। जैसे कुछ समय हमने मंत्र जाप किए, अब वो मंत्र जाप ने आपके आसपास एक नेचुरल कवच बना दिया। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये नेचुरल लॉक है। अब इसके अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि आपने मंत्र जाप कर करके अपनी ऊर्जा को इतना एक्सपैंड कर लिया।
आप ध्यान रेगुलर कीजिए, आपका ऑरा एक्सपैंड होगा, आपका ऑरा एक्सपैंड होगा। ध्यान जितने लोग रेगुलर करते हैं उनका ऑरा एक्सपैंड हो जाता है, फिर उसके भी एक लॉक लग जाता है, उसमें भी एक नेचुरल लॉक लग जाता है। जितने लोग नारायण कवच, दुर्गा कवच, किसी भी तरीके का कवच पढ़ते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं कवच? हाउ मेनी ऑफ अस डू रीड द कवच? जितने लोग कवच पढ़ते हैं वो भी, उनका भी ऑरा बहुत मजबूत होता है, क्योंकि वहां पर आपको एक देवी कवच आप पढ़ रहे हो, जैसे दुर्गा कवच होता है, तो वो भी आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करता है। तो वो परमानेंट लॉक है आपके, मतलब वो एटलीस्ट तब तक रहेगा जब तक आप उसमें उसको रीड करते रहोगे। ऐसे में क्या होता है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको हिट नहीं करती। और अगर जिससे दुर्गा कवच पढ़ा है तो वो निश्चित इस बात को जानते हैं, आपके शरीर के हर भाग का वर्णन है। ठीक है, आपको वो वहां पर आपको, आपके लिए तो माँ देवी, आप आपकी जो प्रार्थना में यही है कि मेरे देवी जो है मेरे शरीर को, मेरे ऊर्जा को प्रोटेक्ट कर रही हैं। अब आप देखिए, जब आप रोज इसको करोगे तो आपका ऑरा मेंटेन होने लगेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो कैसे हम ऑरा बना रहे हैं, कैसे उसको मेंटेन कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत विशेष होता है। ये क्लियर है सभी को? कितने लोगों का भी इंटरेस्ट आ रहा है? यस। जैसे हमारा ऑरा होता है वैसे हमारे घर का ऑरा होता है, पता है ये बात? किसी के घर में जाके आपको लगेगा क्या वाइब है, इतना आनंद आता है, आपको लगता है आराम से बैठे रहो, कोई जरूरत नहीं है वापसी जाने की। और किसी किसी के घर में आप कहीं पर भी एंटर कर लगा, भैया चलो वापसी, बहुत जल्दी निकलो, एनर्जी ड्रेन होती है यहाँ। कारण क्या है? ऑरा। आप अपने घर का ऑरा भी मेंटेन करना सीखते हो। ठीक है, कि हम जैसे हमारा ऑरा होता है वैसे हमारे घर का भी होता है, उसकी भी एनर्जी एनर्जी होती है, तो हम उसको भी बैलेंस करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? अब आता है कि किसका ऑरा स्ट्रांग है, ये कैसे पता चलता है, कि ये हम कैसे जान सकते हैं कि इस व्यक्ति का ऑरा स्ट्रांग है? सबसे पहली चीज, नेचुरल ग्लो ऑन द फेस। आपके चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो जो होता है वो बताता है कि आपका ऑरा मजबूत है। और ये सबसे ज्यादा उन लोगों के होता है जो आध्यात्मिक होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो नेचुरल ग्लो जितने लोगों के चेहरे पर होता है वो ये बताता है कि हमारा जो है ऑरा बहुत अच्छा है। तो ये, हाँ, यहाँ पर क्या होता है, चेहरा शांत और तेजस्वी दिखाई देता है। ठीक है, जो व्यक्ति का एनर्जी लेवल हाई रहता है, जल्दी थकता नहीं है, उसका भी ऑरा बहुत मजबूत होता है। ठीक है, इसके अलावा जो इमोशनली स्टेबल होता है उसका भी ऑरा बहुत मजबूत होता है। छोटी छोटी बातों से जो डिस्टर्ब नहीं होता, जो अपने मन पर लगाकर नहीं बैठता है और तुरंत अपने आप को बैलेंस कर लेता है, उसका ऑरा बहुत मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि उसकी इमोशनल लेयर डिस्टर्ब ही नहीं होगी। राइट। इसी तरीके से जो साफ सोचता है, बहुत क्लियरली सोचता है, और जो है उसका ऑरा बहुत बहुत अच्छा होता है। मेंटल क्लैरिटी जिसके पास होती है, जो फोकस रहता है, आपको जिसके पास जाकर अच्छा महसूस होता है, जो बहुत पॉजिटिव होता है, जो खुद भी पॉजिटिव रहता है, आपको भी पॉजिटिविटी देता है, उसका ऑरा बहुत मजबूत होता है। अंडरस्टूड। इसके अलावा जो व्यक्ति का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, जो निर्णय लेने पर अपनी इनर गाइडेंस को सुन पाता है, उसका ऑरा बहुत मजबूत होता है। क्योंकि आपको इनर गाइडेंस तभी मिलती है जब आपका जो है डिवाइन लेयर, जो स्पिरिचुअल लेयर होता है, वो बहुत क्लियर हो जाता है, तब आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होने। अंडरस्टूड। इसके अलावा जिसका शरीर अच्छा रहता है उसका ऑरा बहुत अच्छा होता है। दूसरों की नेगेटिव एनर्जी का असर जिस पर कम होता है उसका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, और जो स्पिरिचुअल कनेक्शन जिसका अच्छा होगा, जो मेडिटेशन प्रेयर की गहराई को महसूस कर लेता है, उसका ऑरा बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें कुछ तो मैंने आपको बताए। आइए मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देती हूँ कि हम कौन कौन से मेथड्स ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले प्राणायाम कीजिए, उससे आपका ऑरा मजबूत होता है। आप योग कीजिए, उससे आपका ऑरा मजबूत होता है। फिर ध्यान कीजिए, मेडिटेशन करने से आपका एनर्जी शील्ड अच्छा होता है, फील्ड जो है वो सुंदर होता है। मंत्र जाप करने से, क्योंकि मंत्र में क्या है ना, वाइब्रेशन होता है, ये आपके ऑरा को मजबूत करता है। जैसे हम ओम का भी उच्चारण करते हैं, तो ओम की जो ध्वनि होती है उसके अंदर जो वाइब्रेशन होता है वो आपके ऑरा को क्लेंस करता है, और वो आपके ऑरा को मजबूत बनाता है। कितने लोगों को समझ आ रहा है? इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? इसके अलावा आप अगर सात्विक होते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं, तो जैसे मैंने अभी बताया था, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, तो पॉजिटिव रहेंगे। अगर आप अच्छा भोजन करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, तो आपको थॉट्स भी पॉजिटिव आएंगे, आप डिसिप्लिन रहेंगे, इससे आपका ऑरा जो है वो ब्राइट होता है।
जो लोग सुबह सूर्य की रोशनी या नेचर में समय बिताते हैं उनका भी ऑरा अच्छा होता है। जो लोग त्राटक करते हैं, ज्योति त्राटक है, मैं अक्सर ज्योति त्राटक कराती हूँ तो मैं ये बात बताती हूँ कि ज्योति त्राटक करते वक्त हमारी जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो उस ज्योति में जल जाती है। वो ज्योति उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो लोग रेगुलर बेसिस पे ज्योति त्राटक करते हैं उनका भी ऑरा बहुत मजबूत होता है। क्यों? क्योंकि वो हर रोज जो भी मलिन, जो भी नेगेटिविटी है वो सब रिलीज करते हैं उसके साथ। आई होप दैट्स क्लियर। यस। तो ये भी हमारा एक और मेथड है जिससे हम अपने ऑरा को मजबूत करते हैं। इसके अलावा जो लोग ग्रैटिट्यूड रखते हैं, जो लोग ग्रैटिट्यूड का भाव रखते हैं, जो ईश्वर का हर समय धन्यवाद करते हैं, उनका ऑरा बहुत मजबूत होता है। और जो कंप्लेन करते हैं उनका ऑरा बहुत वीक होता है। अंडरस्टूड। द पीपल हु कीप कंप्लेनिंग कि ये नहीं वो नहीं, क्योंकि लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, ये नजरिया हमारा है कि हम क्या देख रहे हैं। सो द पीपल हु हैव पॉजिटिव ऑरा विल ऑलवेज पे ग्रैटिट्यूड टू वट एवर दे हैव इन देयर लाइफ, और हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। उससे हमें पता चलता है कि इस व्यक्ति का ऑरा बहुत पॉजिटिव है। और आपको मैं एक बात बता दूं, जो ग्रैटिट्यूड पे करता है उसका ऑरा और मजबूत होता जाता है, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, उसको उतना ही मिलता जाता है, उतनी ही वो पॉजिटिव एनर्जी को जो है लेता जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मल्टीप्लाई करके मिलती है उसको वो। उसने एक बार ईश्वर का धन्यवाद किया, 5 गुना मिलेगा उसको। और जिसने एक बार कंप्लेन किया वो उतना ही ड्रेन होता चला जाएगा। राइट। सो कंप्लेनिंग, ये आपने कहीं सुना भी होगा। ये एक बड़ी छोटी सी बात कही है, जिस घर में स्त्री बहुत चिड़चिड़ी हो, बहुत कंप्लेन करती हो, उस घर में बरकत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि घर में अगर स्वभाव ऐसा होगा, घर में हर समय का माहौल ऐसा होगा, तो घर का बरकत खत्म हो जाती है। बरकत खत्म होने का मतलब ये है कि प्रोग्रेस खत्म हो जाती है। ये सिर्फ स्त्री के लिए लागू नहीं होता है, सबके लिए लागू होता है। ये हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। जो बच्चे छोटी छोटी चीजों में कहते हैं ना ये चीज नहीं है वो चीज नहीं है, जो है उनको ये रियलाइज कराना चाहिए कि ये है और ये ईश्वर ने दिया है, ये बहुत है। क्या पता हम इसके लायक भी हैं या नहीं। राइट। तो ऐसे करके जब हमारा भाव हो जाता है तो इससे भी हमारा ऑरा बहुत सुंदर और बहुत मजबूत होता है। इसके अलावा जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, जप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, ये प्रैक्टिसेस ये हमारे डिवाइन प्रोटेक्शन देती हैं, इससे हमारा ऑरा बहुत मजबूत होता है। और आपको मैं बता देती हूँ, जो लोग सॉल्ट वाटर बाथ लेते हैं, कभी कभी जब आपको लगे आपको नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, तो टेक सॉल्ट वाटर बाथ। दैट ऑल्सो क्लेंसेस योर ऑरा। आई होप यू डू अंडरस्टैंड कि हम अपने ऑरा को कैसे मजबूत कर सकते हैं। How we form the layers of the aura and how we can basically lock our aura, उसको कैसे हम strong बना सकते हैं। So ये थे कुछ basic concepts जो हर कोई कर सकता है। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें हम करते हैं। अभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि आगे हम उसको कैसे कर सकते हैं, मगर पहले मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज जरूर कराना चाहूंगी। तो मैं अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके पास अगर कोई व्हाइट कलर का पेपर है या कोई चीज है जो बिल्कुल सफेद हो, उसको आप ले लीजिए। इट कैन बी अ वाइट पेपर, अ वाइट वॉल, एक सफेद रंग की दीवार हो सकती है, एक सफेद रंग का पेपर हो सकता है, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है? इतना बड़ा हो, A4 साइज शीट जितना हो चलेगा। अंडरस्टूड व्हाट यू हैव टू डू? एक सफेद रंग का कागज, एक सफेद रंग का वॉल, कुछ भी ले लीजिए, व्हाइट होना चाहिए, मतलब आई वॉन्ट अ व्हाइट बैकग्राउंड। जैसी ले ले मुझे बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, मैं आपको समझाती हूँ हमें क्या करना है। ब्लैंक व्हाइट पेपर या फिर व्हाइट वॉल, जितने लोगों का हो जाए वो फटाफट मुझे एक्सप्रेस करके, मतलब आप इमोजी से कैसे भी करके मुझे बता दीजिए दैट यू आर रेडी, सो दैट वी कैन मूव फर्दर। यस, हाउ मेनी ऑफ अस आर रेडी? परफेक्ट। वेरी नाइस। ग्रेट। और बाकी सबके कैमरास क्यों ऑफ है भाई? आई होप वी कैन स्विच ऑन द कैमरास। परफेक्ट। ग्रेट। सबके पास है व्हाइट कलर का कोई पेपर, या देर इज अ वॉल अराउंड यू, कुछ भी सफेद रंग, व्हाइट मीन्स व्हाइट, इट शुड बी व्हाइट। हाँ, कुछ भी लिखा विखा नहीं होना चाहिए, क्लीन व्हाइट होना चाहिए, या रिया जी दैट्स परफेक्ट। हाँ, अनुराधा जी बिल्कुल ठीक है। लाइंस भी नहीं होना चाहिए, ओके। हाँ, यस राजनाथ सर बिल्कुल ठीक है, दैट्स परफेक्ट। है ना? अब आपको करना क्या है? यस प्रणया जी परफेक्ट। अब प्राणनाथ जी बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। यस स्मृति जी दैट्स परफेक्ट। ग्रेट। यस केलकर जी दैट्स फाइन। रजनी बालाजी बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट।
अब आपको करना क्या है, आइए मैं आपको बताती हूँ। अपना हाथ लीजिएगा, ओके, यू टेक योर हैंड, और जो पेपर है ना उसके ऊपर अपना हाथ ऐसे करके रख दीजिए। ओके, सभी लोग अपना हाथ उस पेपर के ऊपर रख दीजिए, या वो जो व्हाइट कलर की चीज है उसके ऊपर रख दीजिए, ठीक है। एंड उस पेपर की, और ये बस रोशनी अच्छी होनी चाहिए। एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन वन पॉइंट ऑफ योर हैंड, अपने हाथ के सेंटर पर फोकस करना शुरू कीजिए, सिर्फ हाथ के सेंटर पर। कुछ क्षण सिर्फ अपने हाथ के सेंटर पर देखते जाइए। कीप फोकसिंग एट द सेंटर ऑफ योर हैंड। आपको आपके हाथ के चारों तरफ एक ऊर्जा सी नजर आएगी, और उसका कलर आपको समझ आएगा। जस्ट ट्राई एंड वॉच इट। सिर्फ सेंटर पर देखिएगा, एंड देन जस्ट लुक, आप अपने आप देखिएगा, वो रिफ्लेक्शन सा नजर आता है। ओके। कुछ क्षण आप पलके बिना झपकाए बिल्कुल एक पॉइंट पर फोकस कीजिएगा। आपको निश्चित ही वो एक एनर्जी रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आएगी, और उसका कलर नजर आएगा। इट कैन बी वाइट, येलोइश, गोल्डन, कैसे भी वो नजर आ सकता है। जस्ट एक ग्लांस में आपको वो नजर आएगा। जितने लोगों को नजर आए, जस्ट पुट इट इन दी चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में फटाफट बताइएगा कौन क्या नजर आ रहा है। हाउ मेनी ऑफ अस कुड सी? वेरी नाइस, वाइट, ग्रीन, वाइट, वाइट। यस यस, शिल्पी जी, कौन सा कलर है? जस्ट राइट इट डाउन डियर। एवरीबडी, जो लोग कर, देखिए बहुत ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है। यू जस्ट हैव टू कीप फोकसिंग ऑन वन पॉइंट, और दूर से आपको देखना है, और जो है उसके बाद देखते रहिए। आंखें झपकाइएगा मत, बस, ठीक है। पल के बिना झपकाए देखिए, आपको नजर आएगा। परफेक्ट, वेरी नाइस। ब्लू, वाइट, 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 यस, ग्रीन एंड लाइट पर्पल, वाइट, वेरी नाइस। हाथ सीधा सीखा रखना है, सीधा रखना है, सीधा ऐसे। दिस शुड बी दी आउटर साइड, है ना, ऐसे करके रखेंगे। वी आर गोइंग टू कीप इट लाइक दिस। सॉरी, माय कैमरा इज ऑफ। बता देंगे आपको, ये मुझे, सॉरी। यू हैव टू कीप इट लाइक दिस। आपको ये पार्ट देखना है, हाथ के ऊपर का सरफेस देखना है। ओके, यू हैव टू सी दिस। ओके, परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो दिस इज हाउ यू कैन स्कैन योर ऑरा। आप अपने ऑरा का कलर देख सकते हो, ठीक है। जिसको नहीं दिख रहा है, इट इज इंट्यूटिव सीइंग, तो ध्यान दीजिए, रोशनी में देखिए, व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर रखकर देखिए, आपको दिखेगा, ठीक है। अब इसको कैसे समझते हैं? आइए, कलर्स का मैं आपको एक इंटरप्रिटेशन बताती हूँ। व्हाइट कलर का ऑरा किस किस का दिख रहा था? व्हाइट कलर किस किस को रिफ्लेक्ट हुआ? वेरी नाइस, सो मेनी। अब मैं आपको बताती हूँ आपके बारे में। सो व्हाइट कलर का जो ऑरा हमें दिखता है, उसका मतलब होता है प्योरिटी, स्पिरिचुअल कनेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन एंड हायर कॉन्शियसनेस। अंडरस्टूड? तो आप लोग आध्यात्मिक हैं, आप इन सब चीजों पे काम करते हैं, तो नेचुरली आपको व्हाइट रिफ्लेक्शन यहाँ नजर आ रहा है। आई होप दैट्स क्लियर। यस। देन ट्रांसपेरेंट व्हाइट एंड ग्रीन, दैट्स फाइन। आइए आगे समझते हैं। कितने लोगों को ग्रीन देखा? हाउ मेनी ऑफ अस कुड सी ग्रीन? वेरी नाइस। देर आर फ्यू, बट देर आर पीपल हु हैव सीन ग्रीन, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ग्रीन देखा। तो ग्रीन क्या बताता है? कंपैशन, इट इज कनेक्टेड विद आवर हार्ट चक्रा। प्रेम की भावना, एक कहते हैं ना, अनकंडीशनल लव एंड कंपैशन। देन इट ऑल्सो सीज हीलिंग एबिलिटी, आप खुद को हील करते हुए आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। इट ऑल्सो शोज दैट यू आर बैलेंसिंग, एंड इट शोज योर ग्रोथ। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? कितने लोगों को ये समझ आ रहा है? यस। हाउ मेनी ऑफ अस कुड सी पर्पल? पर्पल कितने लोगों को दिखा? कई लोगों को ब्लेंड दिखा, व्हाइट पर्पल का पर्पल दिखा। हाउ मेनी ऑफ अस कुड सी दैट? कितने लोगों को ये नजर आया? वेरी नाइस, देयर आर। अब पर्पल कलर जितने लोगों को दिखाई दिया है, आइए मैं आपको बताती हूँ व्हाट डज दिस पर्पल कलर शो। पर्पल कलर का जो ऑरा आपको नजर आता है, वो आपके ऑरा में आपको बताता है स्पिरिचुअल विजडम। आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है, और आपके अंदर हीलिंग, स्ट्रांग हीलिंग एबिलिटीज हैं।
अंडरस्टूड. एनीबडी हु कुड सी पिंक? कोई भी है जिसे पिंक देखा? नो वन? रियली? किसी को भी पिंक नजर नहीं आया? ओके. तो इस तरीके से आप जनरली अपना ऑरा चेक कर सकते हो जस्ट बाय लुकिंग एट द हैंड. हाउ मेनी ऑफ अस कुड अंडरस्टैंड दिस? कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? ओह वाओ, पिंक दिखा, मैजिक. आई थिंक ये वेरी नाइस. आइए पिंक ऑरा भी मैं आपको बताती हूँ सुरेंद्र जी. पिंक ऑरा जो है वो आपको बताता है कि आपके अंदर काइंडनेस है, एम्पैथी. आप दूसरे के भाव को बहुत आसानी से समझ जाते हो, बहुत प्रेम है, और यू हैव गॉट प्योर हार्ट एनर्जी. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? देन किसी को गोल्डन दिखा है, किसी को येलो दिखा है. कैसे देखना है? और कृष्णा जी आपको समझ आ जाएगा. एक व्हाइट कलर का पेपर लीजिए, उसके ऊपर हाथ रखिए और उसके सेंटर पर देखिए, है ना? देन लेट्स टॉक अबाउट येलो, गोल्डन एंड ब्लू. जिन लोगों का येलो आया है, जिनको येलो नजर आया है, गोल्डन नजर आया है और ब्लू नजर आया है, इसको हम कैसे देखते हैं? येलो ऑरा मीन्स यू आर पॉजिटिव, आप कॉन्फिडेंट है और आप इंटेलिजेंट हैं. Golden aura is always about divine protection, high spiritual vibration and wisdom. इसके अलावा when it comes to blue aura, अगर आपको blue aura नजर आया है, अगर if you have seen blue aura, it also says that your intuition power is very good. आपके अंदर emotional balance है और healing energy है. So इस तरीके से हम aura को देखते हैं. aura जितना dark होता है, जैसे आप सोचिए blackish, it shows blockage. डल, जैसे डल नजर आएगा वो भी ब्लॉकेज है. ग्रे भी कहीं ना कहीं, जो क्योंकि ग्रे कलर कैसा होता है, ग्रे में ना, मतलब देर इज नो अदर कलर इन ग्रे, राइट? उसमें कोई और रंग होता नहीं है. तो ग्रे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन बताता है, एनर्जी हेवीनेस बताता है, या एनर्जी डिप्लीशन बताता है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. इसका मतलब क्या है? कुछ कंफ्यूजन चल रहा होगा, इसीलिए वो ग्रेइश सा नजर आ रहा है. ओके, देर मस्ट बी सम कंफ्यूजन, सम एनर्जी डिप्लीशन, इसकी वजह से वो ग्रे दिख रहा है, राइट? कलर्स अपने आप दिखने शुरू होते हैं. यू हैव टू वर्क ओवर इट. दिखा है ना यहाँ पर, ग्रीन दिखा है लोगों को, पर्पल दिखा है, तो आपको दिखता है, जैसा होगा वो नजर आएगा, राइट? ब्राउन एंड ऑरेंज भी हम समझ लेते हैं. लाइक व्हेन वी सी ऑरेंज ऑरा, जब हम ऑरेंज कलर का ऑरा देखते हैं, ऑरेंज एक्चुअली टेल्स अबाउट द जॉय एंड एंथुजियाज्म. यू हैव इमोशनल एनर्जी और क्रिएटिविटी को हम ऑरेंज कलर से देखते हैं. और ब्राउन कलर का ऑरा आपके अंदर की ग्राउंडिंग एनर्जी को बताता है, ग्राउंडिंग इश्यूज को बताता है, या स्ट्रेस को बताता है ना? ये भी इमोशनल ब्लॉकेज को दिखाता है. तो जैसे मैंने कहा, व्हाइट का मैंने बताया था, व्हाइट एक्चुअली इज लॉयल्टी. व्हाइट जो होता है ना, वो एक क्लैरिटी को बताता है. व्हाइट कलर जो होता है वो प्योरिटी को बताता है, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन को बताता है और डिवाइन प्रोटेक्शन को बताता है. ठीक है, हायर कॉन्शियसनेस को बताता है. ठीक है, कलर अपने आप दिखता है कि हैंड हैंड पर नहीं दिखता है, हाथ के चारों तरफ दिखता है. आपको अपने आप एक लेयर सी नजर आती है, वो एक ग्लिम्स की तरह आती है, आपको लगातार नहीं दिखेगी, वो दिखेगी अभी भी. आप जब चाहो इसको देख सकते हो. यस, इट इज विजिबल, इट कम्स एंड इट गोज लाइक दैट. हाउ मेनी ऑफ डू अंडरस्टैंड दिस? कितने लोगों को ये समझ आया? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? और कितने लोगों को अब जो है इंटरेस्ट आ रहा है, वी फील कि हाँ हम इतना समझ पा रहे हैं? यस वी डू. परफेक्ट. सो यहाँ पर हमने ये सीखा कि हमें ऑरा कैसे देखना है. ये एक बहुत बेसिक टेक्निक है, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं. आगे आप लोग जब करेंगे तो आपको एक पेंडुलम डाउजिंग के थ्रू भी आप इसको देखेंगे. अगेन माय कैमरा इज ऑफ, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद माय कैमरा. ओके, सॉरी. आई होप इट्स ओके नाउ. फुल हैंड के आसपास दिख रहा है, ये दोनों तरफ से देख सकते हो अंशु, आशु जी, है ना? कई बार ये आपको आपको पूरे हाथ के आसपास भी दिखता है, एक ग्लिम्स भी दिखेगा ना, तो आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, रिकॉर्डिंग में देखिएगा. ग्रे मीन्स कंफ्यूजन. ठीक है, एनर्जी डिप्लीशन. ओके. और ब्लू जो होता है वो इंट्यूशन को भी बताता है. ब्लू जो होता है वो आपको क्लैरिटी को भी बताता है. ब्लू जो होता है वो आपके जो है इंट्यूशन के साथ साथ इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट योर क्रिएटिव एक्सप्रेशन, है ना? हीलिंग एनर्जी को भी बताता है और इमोशनल बैलेंस को भी बताता है. ठीक है. व्हाइट में बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, ऑरेंज भी बता चुके हैं. अब आप लोग इसको सुनिएगा दोबारा, आपको आराम से समझ आएगा. आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन, राइट? सो ऑरा कैसे बनता है, इसको हम कैसे देखते हैं, इसको कैसे लॉक करते हैं, इसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं. जैसे कि आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ. आई वांट टू शो यू समथिंग. लेट्स बी विद मी, है ना? 3 लाइंस, व्हाइट, ब्लू एंड येलो. यस, इट इज अ ब्लेंड. एक होता है रेनबो ऑरा भी दिखता है.
ठीक है। रेनबो मीन्स यू सी लॉट ऑफ कलर्स अराउंड यू, बट देयर हैज टू बी ब्राइट। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, आइए इसको भी समझ लेते हैं, फिर मैं आगे आपको और एक्सप्लेन करती हूँ कि ऑरा कैसा है। ये जो हम देखते हैं ना, इसमें हम बहुत सारे टेक्निक्स को यूज करते हैं जिससे हमें समझ आता है कि ये ऑरा कैसा है, हाउ द ऑरा इज। सो यहाँ पर इसको देखने का जो तरीका होता है ना, वो ये होता है कि अगर किसी का ऑरा ऑरा का साइज ज्यादा हो, मतलब आपको जो लेयर अपने हाथ के आसपास दिख रही है वो चौड़ी लेयर दिख रही है, तो इसका मतलब एक्सपैंड हो रहा है, इसका मतलब वो खराब है या अच्छा है? इज इट गुड और बैड? इज इट गुड और बैड? इट इज गुड ऑफ कोर्स। एक्सपैंड हो रहा है ना, आपको बड़ा ऑरा दिख रहा है, इसका मतलब वो अच्छा है, राइट? ऐसे ही आप कैसे देखते हैं, जैसे अगर मेरा ही ऑरा आप देखेंगे, वन शुड नॉट वेयर अ बिंदी, यू हैव टू लुक हियर एट द सेंटर ऑफ द फोरहेड। बट बिंदी नहीं लगाना चाहिए, और व्हाइट कलर के कपड़े कोशिश करने चाहिए, पहनने चाहिए। उसके बाद आपको पूरा यहाँ पर यू कैन सी अ लेयर, आपको एक लेयर सा नजर आता है, उससे आप अंदाजा लगा लेते हो, उसमें डोमिनेंट कलर नजर आने लगता है। ओके, सो ये टेक्निक होती है, विल बी लर्निंग दिस टेक्निक इन फ्यूचर। बट अभी के लिए ऑरा का साइज बताता है, अगर ऑरा का साइज बड़ा है एनर्जी स्ट्रांग है और व्यक्ति कॉन्फिडेंट है, ऑरा का साइज छोटा है तो एनर्जी लो है। ऑरा ब्राइट है तो पॉजिटिव है, अगर ऑरा डल है तो स्ट्रेस है, इमोशनल हैवीनेस है। अगर ऑरा का जो डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, अगर ऑरा डेंस है तो इसका मतलब स्ट्रांग है, प्रोटेक्टेड है। अगर ऑरा आपको बहुत थिन नजर आ रहा है तो एनर्जी वीक है। ऑरा का कलर उसकी क्लैरिटी को बताता है, कलर्स अगर अच्छे हैं, ब्राइट हैं, तो जैसे आपको व्हाइट दिखा, तो व्हाइट अगर शाइन करता हुआ दिख रहा है तो अच्छा है, मगर वो हल्का सा ब्लैक है, पैची है या मडी है, तो वो हमें ये बताता है कि इमोशनल कंफ्यूजन है। इसीलिए ग्रे कलर को इमोशनल कंफ्यूजन के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि उसमें ब्राइटनेस नहीं होती है ना। देन कलर जो है, अगर सिर के आसपास येलो दिखता है तो इंटेलिजेंस को बताता है। ग्रीन अगर आपको यहाँ पर चेस्ट के आसपास अगर आपको नजर आ रहा है तो दैट शोज हीलिंग एनर्जी है। तो कहने का मतलब ये है, ये सब तरीके से आप इसको देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सी दी होल्स इन दी ऑरा, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। दैट्स वेरी नाइस ऑक्सीजन, अगर आप देख पा रहे हैं तो आई एम ग्लैड दैट जो है आप लोग ट्राई कर रहे हैं और ये चीजें आपको समझ आ रही हैं। सो दिस इज अमेजिंग। सो आई होप कितने लोग इसको अब समझ पा रहे हैं, हाउ वी आर गोइंग टू सी द ऑरा, हाउ वी अंडरस्टैंड द ऑरा, हाउ वी आइडेंटिफाई द ऑरा। सो एज अ हीलर मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें अभी बताने वाली हूँ। आप यूज करते हो एक सेलेनाइट नाइफ को, यू कैन यूज अ सेलेनाइट नाइफ टू बैलेंस योर ऑरा। आप अपने ऑरा को लॉक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए भी सेलेनाइट नाइफ का यूज कर सकते हो। आप क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हो, यू कैन यूज क्रिस्टल्स टू लॉक योर ऑरा। यू कैन यूज क्रिस्टल्स टू कोई भी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। वी हैव, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आई ऑलवेज हैव दीज टू नाइफ्स विद मी, वन इज ब्लैक टर्मलिन, द अदर वन इज सेलेनाइट। व्हाट वी बेसिकली डू विद दिस, ये आपके ऑरा को बहुत मजबूत रखता है, बिकॉज यू कैन लॉक योर ऑरा विद यूजिंग दीज क्रिस्टल्स। अपार्ट ऑफ दिस, आप अपने ऑरा को जो मजबूत करते हो वो छोटे छोटे रिचुअल से भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू मेंटेन द ऑरा ऑफ योर हाउस, आप चाहते हो कि आपके घर का ऑरा बहुत सुंदर हो और इसमें कोई नेगेटिविटी, कोई भी आए मगर नेगेटिविटी ना आए। कितने लोग इतना ऐसा चाहते हैं? एवरीबडी वॉन्ट्स दिस। अब हमें कुछ इन्वेस्ट भी नहीं करना, मान लीजिए हमें कुछ पैसा भी नहीं लगाना, हमें कुछ नहीं खरीदना, कर सकते हैं हमारे घर में छोटी छोटी चीजें हैं। आइए आपको बताती हूँ, सबके घर में कपूर है, कैम्फर एवरीबडी हैज इन द हाउस, यस। एक कपूर लीजिए, कपूर के ऊपर दो लौंग रखिए, लौंग होती है ना, ठीक है, और उसको रोज शाम को जलाइए। ये आपके घर के ऑरा को बहुत मजबूत करता है। उसको आप घर में दिखाइए। किसी भी बच्चे को बहुत नजर लगती है, नजर समझते हैं, टोक लग जाना। जरूरी नहीं है कि उसे कोई टोक लगाता है, बट उसको कैच कर लेता है, उसका इसका मतलब उसका ऑरा कमजोर है। कोई भी जरा सा कहेगा बहुत अच्छा लग रहा है, बस वही बीमार। कहीं घूम के आया बच्चा बीमार, बच्चों को बहुत जल्दी लगता है, ऐसा है या नहीं है? यस। उनका एनर्जी शील्ड वीक होता है। आपका जो ये कपूर के ऊपर आप लौंग जलाते हैं ना, जब ये लौंग काली हो जाती है तो इसका टीका अपने बच्चे के माथे पर लगा दीजिए। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? जो लौंग काली हो जाती है ना, उसका उसका जो टीका है उसको लीजिए और अपने बच्चे के माथे पर लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए, ना दिखे ऐसे लगा दीजिए। ये बहुत बहुत मदद करता है। स्मजिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा फिटकरी होती है घर में, यस। यू कैन कीप फिटकरी इन योर हाउस, आप एक कटोरी में रखिए और फिर उसे फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहिए।
ये भी आपके घर के ऑरा को मजबूत करती है। हम लोग 5 एलिमेंट्स का एक बैलेंस बनाते हैं, उससे भी आपके घर का, आपके ऑफिस का ऑरा बहुत बैलेंस रहता है। सो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हम यूज करते हैं जस्ट टू कीप आर ऑरा एंड द आर ऑरा और द एनर्जी फील्ड ऑफ आवर हाउस मेंटेन एंड बैलेंस्ड। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस? कितने लोगों को ये सब कुछ समझ आया इन अ गो? यस। और कितने लोगों को वी एक्चुअली फील दैट वी रियली नीड इट? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली फील कि हमें इसकी जरूरत है? यू कैन कीप इट इन द कॉर्नर, है ना, और उसके बाद फ्रीक्वेंटली इसको चेंज कीजिए। जैसे शॉप है तो शॉप पे एक और चीज बताती हूँ। टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का ग्लास लीजिए ऐसा कांच का, इसके अंदर एक नींबू डाल दीजिए। ये भी आपके ऑफिस का, आपके शॉप का, अगर आपके पास आपका पब्लिक डीलिंग बहुत है, ये उसका एनर्जी बहुत अच्छा रखता है। अंडरस्टूड। तो ये छोटी छोटी सी इसमें हमारे घर में जो जो चीजें हमें चाहिए होती हैं, घर का ऑरा, अपने ऑरा को ठीक करेंगे, सब हमारे घर में स्पाइसेस के रूप में अवेलेबल होती हैं। हमें सिर्फ इनको सही तरीके से यूज करना चाहिए। लाइक फिटकरी कीपिंग इन दी वॉशरूम, अगर आप फिटकरी वॉशरूम में रखते हैं, वॉशरूम इज राहु, तो उसका पूरा एनर्जी बैलेंस रहता है। एंड फ्रीक्वेंटली यू हैव टू चेंज इट, आपको उसको हटाना है, नया फिटकरी रखना है। अंडरस्टूड। सॉल्ट घर में एक कटोरी में रखिए। आप जितने लोग आकाशी करते हैं उनको पता है कि हाउ आई गाइड यू टू कीप सॉल्ट। सिमिलरली यू कैन कीप सॉल्ट इन योर हाउस इन अ ग्लास bowl that also balances the energy of your house. I hope you understand. Similarly, we use crystals to maintain our aura and the aura of our office, the energies of our office. ये भी हम करते हैं। ठीक है। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, एंड अभी हमने जितना किया है, दिस इज, बिलीव मी, दिस इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड आप अपने ऑरा को कैसे मेंटेन कर सकते हो, कैसे उसे क्रिएट कर सकते हो। बट पीपल, यू कैन कीप इट इन द कॉर्नर, है ना, आराधना जी, उसको कॉर्नर में रखिए। यू कैनॉट कीप इट एनीवेयर, बट आप उसको जस्ट कीप इट इन द कॉर्नर सो दैट इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी, वो सारा नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एंड देन यू कैन रिमूव द सॉल्ट, यू कैन कीप द न्यू वन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, वो फिर उसके बाद आप उसको सेम 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 फिटकरी ऑल्सो, इट एक्चुअली एब्जॉर्ब्स द एनर्जी, सो यू हैव टू कीप इट इन द लिविंग रूम इन अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर नोबडी कम्स अप एंड टच इट। बस आप उसको सेफली रखो, वो एब्जॉर्ब करेगा, देन यू हैव टू चेंज इट। ओके, इट गोज लाइक दैट। नाउ मूविंग अहेड, मैं आप लोगों को बताती हूँ आज हमने क्या क्या किया है। मैं आपको एक जिस्ट देती हूँ। सबसे पहले हमने ये सीखा कि ऑरा क्या होता है ना, फिर हमने ये सीखा कि ऑरा कैसे बनता है, कैसे हम देखते हैं कि किसका ऑरा कमजोर है, और कैसे हमें पता चलता है ऑरा स्ट्रांग है, कैसे हम इसे मेंटेन करते हैं। ऑरा को मेंटेन करने के लिए हम कैसे इसको पढ़ते भी हैं, हम एक छोटा सा टेक्निक हमने देखा जिससे हम ये जान सकते हैं कि किसी का ऑरा कैसा है। राइट। हम ये सारी टेक्निक्स यूज करते हैं जस्ट टू फाइंड आउट हाउ द ऑरा इज एंड हाउ वी कैन मेंटेन आर ऑरा। तो अब ये तो था जो हम लोग कभी भी कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे चेंज कीजिए संगीता जी, है ना। व्हेन यू फील दैट देर इज डस्ट, आप उसे फ्रीक्वेंटली चेंज कीजिए। बस जो सॉल्ट है उसे फेंकते नहीं है, उसे पानी में बहाते हैं। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि कभी भी उसे डस्टबिन में नहीं डाला जाता। ऑलवेज ओपन अ टैप वाटर एंड उसको पानी में बहा दीजिए। ठीक है, यू डोंट हैव टू थ्रो इट। ठीक है, उसे फेंका नहीं जाता है। नाउ अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, एक तो ये था जिसमें जितना आपको चाहिए उतना मैंने आपको बताया, इतना सफिशिएंट है अगर आप जनरली अपने आप पर काम करना चाहते हैं। बट द पीपल हु वांट टू लर्न इट, कितने लोग हैं जो इसे प्रोफेशनली लर्न करना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली वांट टू लर्न हाउ वी आर गोइंग टू स्कैन एन ऑरा, हम कैसे ऑरा स्कैन करते हैं, व्हाट आर दी टेक्निक्स, चाहे वो पेंडुलम से हो, चाहे हम नेचुरली उसको करें। आपको हर बार पेंडुलम की भी जरूरत नहीं होती है, यू कैन डू इट लाइक दैट ओनली। ठीक है, आप उसे जनरली भी कर सकते हैं, आप सिम्टम से भी ऑरा चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑरा के 5 एलिमेंट्स के साथ जो कनेक्शन है ये आप समझते हैं। तो जितने भी लोगों को ये सीखना है उसको हम बोलते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, आई डोंट थिंक आई नीड दिस रिकॉर्डिंग नाउ बिकॉज